फातिमा की रानी माँ, प्रभु यीशु की माँ, आसरा तू ही है माँ। पहला पाठ संत योहन का पहला पत्र, अध्याय 3, पद संख्याएं 11 से 21 तक। जो संदेश तुमने प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। हम कैन की तरह नहीं बने। वह दुष्ट की संतान था और उसने अपने भाई की हत्या की थी। उसने क्यों उसकी हत्या की थी? क्योंकि उसके अपने कर्म बुरे थे और उसके भाई के कर्म अच्छे। भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करे तो उस पर आश्चर्य मत करो। हम जानते हैं कि हम मृत्यु से निकलकर जीवन में प्रवेश कर गए हैं, क्योंकि हम अपने भाइयों को प्यार करते हैं। जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। जो अपने भाई से बैर करता है वह हत्यारा है, और तुम जानते हो कि किसी भी हत्यारे में अनंत जीवन नहीं होता। हम प्रेम का मर्म इससे पहचान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया है, और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगी हाल में देखकर दया ना करे, तो ईश्वर का प्रेम उसमें कैसे बना रह सकता है? बच्चों, हम वचन से नहीं, कर्म से, मुख से नहीं, हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। उसी से हम जान जाएंगे कि हम सत्य की संतान हैं। और जब कभी हमारा अंतःकरण हम पर दोष लगाएगा तो हम ईश्वर के सामने अपने को आश्वासन दे सकेंगे, क्योंकि ईश्वर हमारे अंतःकरण से बड़ा है और वह सब कुछ जानता है। प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो जाओ। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। यह जान लो कि वही ईश्वर है। उसी ने हमको बनाया है। हम उसी के हैं। हम उसकी प्रजा, उसके चारागाह की भेड़ें हैं। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। धन्यवाद देते हुए उसके मंदिर में प्रवेश करो। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ। उसकी स्तुति करो और उसका नाम धन्य कहो। अनुवाक्य। हे समस्त पृथ्वी
प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। ओ ईश्वर कितना भला है, उसका प्रेम चिरस्थायी है, उसकी सत्य प्रतिज्ञता युगानुयुग बनी रहती है। अनुवाक्य, हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो। जय घोष। हालेलुया। हम पर एक परम पावन दिवस का उदय हुआ है। राष्ट्रों, आकर प्रभु की आराधना करो, क्योंकि आज एक महती ज्योति पृथ्वी पर उतरी है। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। अध्याय 1 और संख्याएं 43 से 51 तक। दूसरे दिन यीशु ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उनकी भेंट फिलिप से हुई और उन्होंने उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप बेतसाइदा का अंद्रेयस और पेतरुस के नगर का निवासी था। फिलिप नथनाएल से मिला और बोला, मूसा ने संहिता में और नबियों ने जिनके विषय में लिखा है वही हमें मिल गए हैं। वह नाजरत निवासी यूसुफ के पुत्र यीशु हैं। नथनाएल ने उत्तर दिया, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? फिलिप ने कहा, आओ और स्वयं देख लो। यीशु ने नथनाएल को अपने पास आते देखा और उसके विषय में कहा, देखो यह एक सच्चा इस्राएली है, इसमें कोई कपट नहीं। नथनाएल ने उनसे कहा, आप मुझे कैसे जानते हैं? यीशु ने उत्तर दिया, फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। नथनाएल ने उनसे कहा, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, आप इस्राएल के राजा हैं। यीशु ने उत्तर दिया, मैंने तुमसे कहा, मैंने तुम्हें अंजीर के पेड़ के नीचे देखा, इसलिए तुम विश्वास करते हो। तुम इससे भी महान चमत्कार देखोगे। यीशु ने उससे यह भी कहा, मैं तुमसे यह कहता हूँ, तुम स्वर्ग खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति। जय यीशु क्रिस्त में प्रिय भाई और बहनों, हम आजकल क्रिस्त जयंती काल में हैं, क्रिसमस सीजन में है। इसलिए पवित्र कलीसिया संत योहन के पत्र और संत योहन के सुसमाचार देकर हमसे आग्रह करती है कि इन वचनों पर हम मनन करें, प्रभु यीशु का रहस्य समझे, प्रभु यीशु को प्यार करें, उनको पूर्ण रूप से हम अपनाए। इसलिए पहला पाठ संत योहन के पहले पत्र से है, अध्याय 3 और संख्याएं 11 से। हमने सुना कि संत योहन हमसे कहते हुए, तुमने जो संदेश प्रारंभ से सुना है वह यह है कि हमें एक दूसरे को प्यार करना चाहिए। संत योहन के मन में शायद वो घटना साफ है जब यीशु
अपने शिष्यों के पैर धोने के बाद बैठ गए। उन्होंने कहा, मैं तुम लोगों को एक नई आज्ञा देता हूँ। जिस प्रकार मैंने तुमको प्यार किया उसी प्रकार तुम भी एक दूसरे को प्यार करो। इसलिए संत यूहन्ना के मन में यह गहरे रूप से बैठ गया कि हम सबों को यीशु को प्यार करना है, साथ साथ हमारे आसपास के सभी लोगों को प्यार करना है। यह क्रिस्त भक्त का निशान प्रेम है, ईश्वरीय प्रेम और पड़ोसी प्रेम। और आगे उनका कहना है, जो प्यार नहीं करता वह मृत्यु में निवास करता है। हमको एक दूसरे को प्यार करना है, प्यार में आगे बढ़ना है। हम लोग दूसरों को प्यार नहीं करेंगे, हम लोग मृत्यु की अवस्था में है। हम लोगों का जीवन पवित्र होते जाना है। आगे संत यूहन्ना का कहना है, हम प्रेम का मर्म इसी से पहचान गए कि यीशु ने हमारे लिए अपना जीवन अर्पित किया और हमें भी अपने भाइयों के लिए अपना जीवन अर्पित करना चाहिए। इस दुनिया से जाने के पहले प्रभु यीशु ने हमको सिखाया, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपने प्राण अर्पित कर दे। और उन्होंने स्वयं यह दिखाया, यह सिखाया। यीशु ने हमारे लिए अपने जीवन को अर्पित किया, तो हमको भी एक दूसरे के लिए अपने जीवन को अर्पित करना है। संत यूहन्ना का कहना है, किसी के पास दुनिया की धन दौलत हो और वह अपने भाई को तंगहाली में देखकर उस पर दया न करे, तो उसमें ईश्वर का प्रेम कैसे बना रह सकता है। हमको वचन से नहीं कर्म से प्यार करना है। इसलिए वे समझाते हैं, बच्चों, हम वचन से नहीं कर्म से, मुख से नहीं हृदय से एक दूसरे को प्यार करें। आगे संत यूहन्ना का कहना है, प्यारे भाइयों, यदि हमारा अंतःकरण हम पर दोष नहीं लगाता है तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। तो हम अपने अंतःकरण में पवित्र आत्मा की आवाज़ सुनते और उसके अनुसार जीवन बिताते हैं, तो हम ईश्वर पर पूरा भरोसा रख सकते हैं। हमारे अंतःकरण में पवित्र आत्मा की आवाज़ है, हम उसको सुनना है और उसके अनुसार जीवन बिताना है। आज के सुसमाचार में हमने सुना कि प्रभु यीशु ने गलीलिया जाने का निश्चय किया। उन्होंने फिलिप नामक एक व्यक्ति से मिला और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। फिलिप ने प्रभु यीशु का अनुगमन किया और उसने अपने मित्र नथनाएल से मिलकर कहा, हमको मसीह मिल गए हैं, वह नाजरत निवासी यीशु हैं। उस जमाने में यहूदी लोग यह पूछते थे, क्या नाजरत से भी कोई अच्छी चीज आ सकती है? नथनाएल ने यही सवाल उठाया। कहने का मतलब, नाजरत के निवासी खराब लोग हैं, अच्छे लोग नहीं है, लेकिन वहाँ से प्रभु यीशु का आगमन हुआ है। और इसलिए फिलिप ने नथनाएल से कहा, आओ और तुम स्वयं देख लो। नथनाएल को अपने पास आते देखा और यीशु ने उसके विषय में कहा, देखो, यह एक सच्चा इस्राएली है। यीशु ने नथनाएल के सामने एक और रहस्य प्रकट किया। फिलिप द्वारा तुम्हारे बुलाए जाने से पहले ही मैंने तुमको अंजीर के पेड़ के नीचे देखा। यीशु के ज़माने के
यहूदी लोग अपने घर के पास अंजीर के पेड़ लगाकर चबूतरा बनाकर उसके नीचे बैठकर बाइबल पढ़ते थे, प्रार्थना करते थे। वहाँ शांति है, वहाँ मन को एकाग्र कर पढ़ सकते हैं। और नथनाएल ऐसा एक यहूदी था जो ईश्वर की खोज में था, बाइबल पढ़ने वाला था। यह सुनकर नथनाएल और आश्चर्यचकित होकर कहता है, गुरुवर, आप ईश्वर के पुत्र हैं, इस्राएल के राजा हैं। और इस संवाद को आगे बढ़ाते हुए प्रभु यीशु ने सबसे अंतिम महत्वपूर्ण बात बताई। तुम स्वर्ग को खुला हुआ और ईश्वर के दूतों को मानव पुत्र के ऊपर उतरते चढ़ते हुए देखोगे। हर एक इस्राएली को मालूम था कि उत्पत्ति ग्रंथ में याकूब अपने मामा लाबान के पास जा रहा था। उस युवक ने एक स्वप्न देखा और उस स्वप्न में देखा कि स्वर्ग खुला है, स्वर्ग से और पृथ्वी तक एक लंबी सीढ़ी है। स्वर्गदूत उस सीढ़ी पर उतरते चढ़ते हुए उसने देखा। यह वास्तव में प्रभु यीशु के बारे में था। स्वर्ग और पृथ्वी को जोड़ने वाले, ईश्वर और मनुष्य के बीच में रिश्ता लाने वाले प्रभु यीशु हैं। तो प्रभु यीशु नथनाएल को समझा रहे थे कि प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा, स्वर्गारोहण के द्वारा ईश्वर के साथ हमारा मेल मिलाप होगा। आज के सुसमाचार में 3 व्यक्ति है। पहला फिलिप, दूसरा नथनाएल और सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति प्रभु यीशु। फिलिप हमें क्या सिखाता है? हमने सुना कि प्रभु यीशु ने फिलिप को बुलाया और फिलिप ने प्रभु की वाणी सुनकर उनका अनुसरण किया और उनको प्रभु यीशु के प्रेम का अनुभव मिला। प्रभु यीशु में विश्वास का वरदान मिला और उसने जाकर नथनाएल को बुलाया। उसने अपने अनुभव को केवल अपने अंदर नहीं रखा, उस अनुभव को बांटना चाहा। दूसरों को भी प्रभु यीशु के पास लाना है। उसी तरह फिलिप हमें सिखाता है कि हमको भी अन्य लोगों को प्रभु की ओर ले जाना है। प्रभु के पास ले जाकर उनकी मुक्ति के लिए हमें प्रयास करना है। नथनाएल के मन में कई प्रकार के संदेह थे, फिर भी अपने मित्र फिलिप की बात सुनकर उसने विश्वास किया। उसके साथ जाकर प्रभु यीशु से मिला। उसी तरह हमारी गलत धारणाओं को, अविश्वास, अंधविश्वास सब छोड़कर विश्वासियों के समुदाय में हमें प्रवेश करना है, उनके समुदाय में शामिल होना है और प्रभु यीशु से मिलना है। प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर बहुत सारे गुण छिपे हैं। प्रभु यीशु ने सीमोन को देखा और उसको बताया, तुम चट्टान हो, तुम पेतरुस हो, तुम्हारे अंदर बहुत सारे गुण हैं। बाद में पेतरुस लिखते हैं वह चट्टान यीशु है। प्रभु यीशु ने फिलिप के अंदर बहुत सारी अच्छाइयाँ देखी। एक प्रेरित को देखा, उनके द्वारा जो काम होने वाले हैं उन सबों को देखा। प्रभु यीशु ने नथनाएल के अंदर एक सच्चे इस्राएली को देखा, एक निर्दोष व्यक्ति को देखा। उसी तरह प्रभु यीशु हमें सिखाते हैं कि हर एक व्यक्ति के अंदर जो अच्छाइयाँ हैं, जो गुण हैं, उन सबों को परखना है
उनको प्रोत्साहन देना है, उनको आगे बढ़ने के लिए हमें प्रोत्साहन देना है, उनकी सहायता करनी है। तो आइए हम लोग प्रार्थना करें। हे अब्बा पिता, हे प्रभु यीशु, हे पवित्र आत्मा ईश्वर, आज के सारे पवित्र वचनों के लिए हम तुझे धन्यवाद देकर प्रार्थना करते हैं कि हम सब विश्वासी गण प्रभु यीशु के पास आए और अन्य लोगों को भी लेके आए और हम सब प्रभु में विश्वास कर अनंत जीवन में प्रवेश कर सके। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। आमीन।